जैसे कि आपने पिछले वीडियो में हमारे बाइनरी ऑपरेशन टेबल हम कैसे बाइनरी ऑपरेशन निकालते हैं, हम उसमें कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी पढ़े थे, ऑपरेशन पढ़े थे, मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन ये है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन से एक द्विधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं, उस दशा में जब एक द्विधारी संक्रिया नहीं है। औचित्य भी बताइए। पहला है इसमें z प्लस में a बाइनरी ऑपरेशन b इज इक्वल टू a माइनस b द्वारा परिभाषित संक्रिया। अब देखिए आप, z प्लस कहने का मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर आप देखोगे, अगर आप सॉल्व करोगे, अगर ये a माइनस b द्वारा परिभाषित संक्रिया है, अगर ये वैल्यू इस z प्लस में बिलोंग करेगा, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे कि मैं लेता हूँ a इज इक्वल टू, मैं ले रहा हूँ 1, b इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ 2 ले रहा हूँ, तो आप देखोगे a माइनस b, a बाइनरी ऑपरेशन b इज इक्वल टू क्या है, a माइनस b द्वारा परिभाषित संक्रिया। अब a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है 2 है, तो 1 में से 2 क्या कितना -1। अब आप देखो यहाँ आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है कि z प्लस एक क्या है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, और आपका क्या आया नेगेटिव -1 आया। तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, इसके बाद आप देखोगे z प्लस में a बाइनरी ऑपरेशन b ab द्वारा परिभाषित संक्रिया। आप कह सकते हो कि ये कम्यूटेटिव है कि नहीं, ये जो क्वेश्चन है ये कम्यूटेटिव है कि नहीं। कम्यूटेटिव ये कहता था, कम्यूटेटिव a माइनस b इज इक्वल टू b माइनस a। अब a की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, b की वैल्यू 2, तो आएगा -1। अगर इसका प्लेस चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो आएगा 2 - 1 इज इक्वल टू क्या है 1। अब देखो यहाँ दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही है, अतः आप कह सकते हो ये क्या है, नॉट कम्यूटेटिव। अब सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, नॉट बाइनरी ऑपरेशन। क्योंकि z प्लस ये पॉजिटिव इंटीजर है और हमें वैल्यू क्या दे रहा है, नेगेटिव में दे रहा है, और इस पे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आप कह सकते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसके बाद आप देखोगे z प्लस में a बाइनरी ऑपरेशन b इज इक्वल टू ab द्वारा परिभाषित संक्रिया। अब ab द्वारा a की वैल्यू में लिया था 1, b की वैल्यू क्या लिया था 2। अब इस बाइनरी ऑपरेशन में रखो, a बाइनरी ऑपरेशन b इज इक्वल टू क्या है, ab है, 1 × 2 बराबर क्या है 2 है। तो 2 कहने का मतलब ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, अतः ये इस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये z प्लस इसमें बिलोंग कर रहा है, अतः आप कह सकते हो कि ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। अगर आप कम्यूटेटिव देखना चाहते हो, तो कम्यूटेटिव आप देखोगे, कम्यूटेटिव में अगर ab है, अब इसका प्लेस चेंज कर दो, तो क्या आएगा b आएगा, तो ab 1 × 2 इज इक्वल टू क्या है 2 आया, यहाँ 2 × 1 इज इक्वल टू क्या है 2 आया। आप कह सकते हो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, अतः आप कह सकते हो कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये बाइनरी ऑपरेशन है और कम्यूटेटिव भी है, मतलब आप कह सकते हो ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, और ये क्या है, कम्यूटेटिव भी है, कम्यूटेटिव। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विधारी संक्रिया के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या द्विधारी क्रम इनमें है तथा क्या सहचर्य है। मतलब आपको बताना है कम्यूटेटिव है और क्या एसोसिएटिव है। पहले तो हम देखेंगे कम्यूटेटिव
कम्यूटेटिव कहने का मतलब ये कम्यूट से है, कम्यूट मतलब इंटरचेंजिंग। अब जेड में, जेड क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर मतलब ये कोई भी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू ले सकते हो या क्या पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हो। अब ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी द्वारा परिभाषित। कह रहा है ये कम्यूटेटिव है कि नहीं, एसोसिएटिव है कि नहीं। तो आप देखो कम्यूटेटिव में होने के लिए अगर ए माइनस बी है और इसका अगर इंटरचेंज कर दूंगा क्या आएगा, बी माइनस ए आएगा। अब देखो अगर ए की वैल्यू मैं सपोज लेता हूँ 1, बी की वैल्यू लेता हूँ 2, अब ए माइनस बी, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ देखोगे b माइनस 1, b माइनस ए, b की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1 आएगा कितना 1। अब आप देखोगे जब मैंने इंटरचेंज किया ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही, अतः आप कह सकते हो कि ये क्या है, नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। अब इसके बाद आप एसोसिएटिव चेक करते हो। एसोसिएटिव में देखोगे, एसोसिएटिव में देखोगे a माइनस बी है मतलब वहाँ एक ले रहा हूँ c, मतलब पहले तो हम a माइनस बी माइनस सी, पहले तो हम a माइनस बी करेंगे, फिर जो आएगा ऑपरेशन उसके c से करेंगे, फिर आप देखोगे a माइनस बी माइनस सी, तो पहले हम b माइनस सी करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसके हम a से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू मैं 3 ले रहा हूँ, एसोसिएटिव चेक करेंगे। अब आप देखोगे a की वैल्यू आप ले लो 1 माइनस 2 और c की वैल्यू क्या है माइनस 3। यहाँ देखोगे 1 माइनस 2 माइनस 3, अब 1 में से 2 घटाएंगे तो आप आएगा माइनस 1 माइनस 3, तो आएगा माइनस 4। यहाँ देखोगे 2 में से 3 गया कितना आएगा माइनस 1, 1 माइनस 1 तो आएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है 2 आया। अब देखो दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही है, अतः आप कह सकते हो ये एसोसिएटिव भी नहीं है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखेंगे। क्यू में ए बाइनरी ऑपरेशन b इज इक्वल टू ab प्लस a द्वारा परिभाषित है। अब पहले तो हम कम्यूटेटिव चेक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। कम्यूटेटिव में आप देखेंगे ab प्लस 1 है, a बाइनरी ऑपरेशन b था ab प्लस 1। अब कम्यूटेटिव में आप देखोगे ab प्लस 1 है, अब एक आपका कांस्टेंट है, मुझे चेंज करना है ab। अब ab को आप ba भी लिख सकते हो। अब आप कह सकते हो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अगर आप इसको ba प्लस 1 लिख सकते हो क्योंकि 1 आपका क्या है कांस्टेंट, उसको एज अ चीज नहीं रहने देंगे। तो आप देखोगे अगर a की वैल्यू आप 1 लेते हो, b की वैल्यू क्या लेते हो 2 लेते हो, तो आपका आएगा 1 × 2 प्लस 1, 1 × 2 प्लस 1 तो आएगा 3 आएगा। और यहाँ देखोगे 2 × 1 प्लस 1 तो आएगा 3, यहाँ भी आएगा। अब देखोगे कम्यूटेटिव में ये जो मैंने प्लेस चेंज किया तो आप देखोगे दोनों वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है, अतः आप कह सकते हो कि ये क्या है कम्यूटेटिव है। अगर आप एसोसिएटिव चेक करेंगे, एसोसिएटिव में आप देखोगे एसोसिएटिव में देखेंगे अगर a की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ, b की वैल्यू 2 ले रहा हूँ और अगर मैं 1 2 और 3 इसी में दिखा दे रहे हैं, तो आप देखोगे ab प्लस 1 है, ab प्लस 1 है। एक बार आप 1 और 2 को लोगे, फिर जो बचेगा उसके साथ क्या करेंगे 3 से करेंगे। तो आप देखोगे पहले 1 × 2 प्लस 1 तो आएगा 3 आया। इसके बाद आप बच क्या रहा है 3 बच रहा है। एसोसिएटिव में 3 मेंबर को लेते हैं, इसके बाद 3 बच रहा है। 3 का फिर यहाँ से देखोगे a की वैल्यू आप एक बार 3 रख दो, b की वैल्यू क्या रख दो 3 रख दो, तो 3 × 3 प्लस 1 तो आएगा 3 3 जा 9, 9 और 1 क्या आएगा 10 आएगा। अब इसके बाद आप एक बार आप 2 और 3 को ले लो, तो 2 a की वैल्यू 2 लेंगे, 3 प्लस 1 2 3 जा 6 आएगा 7। फिर एक बार आप a की वैल्यू 3 ले रहा हो, a की वैल्यू 1 ले लो और b की वैल्यू क्या ले लो 7 ले लो, तो 1 × 7 प्लस 1 तो आएगा कितना 8 आएगा। कितना आएगा 8 आएगा।
या इसमें दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही है, अतः आप कह सकते हो कि ये एसोसिएटिव नहीं है, कम्यूटेटिव है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड में और सारे क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करेंगे क्योंकि सेम बेस पे सवाल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सेट कोई दिया गया है, कोई सेट है, मान लो क्वेश्चन नंबर 3 सेट ए इज इक्वल दिया गया है 1 2 3 4 5 में ए बाइनरी ऑपरेशन बी निम्नतम ए बी द्वारा परिभाषित द्विधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया के लिए संक्रिया सारणी लिखिए, विचार करना है, उसके बाद सारणी बनाना है, टेबल बनाना है। बाइनरी टेबल मैंने पढ़ाया था। अब आप देखो, पहले तो हम एक टेबल बनाएंगे, बाइनरी टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बाइनरी टेबल। बाइनरी टेबल में देखेंगे आप, देखो मैंने बाइनरी ऑपरेशन का जो साइन होता था मैंने बताया था, या तो स्टार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो इस साइन से रिप्रेजेंट। कंफ्यूजन में मत रहिएगा क्योंकि ये तीनों साइन एक ही बाइनरी ऑपरेशन के साइन है। अब देखो यहाँ एक बाइनरी ऑपरेशन जो साइन लगा देते हैं। अब इस कॉलम को मैं ले रहा हूँ ए, इस रो को मैं ले रहा हूँ बी ले रहा हूँ। अब ये बाइनरी ऑपरेशन के साइन को मैं यहाँ रिप्रेजेंट किया। इसके बाद सेट जो सेट दिया गया है, पहले तो हम इसको रो में लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5। इसके बाद कॉलम में लिख दो 1 2 3 4 5। अब कह रहा है, कंडीशन ये दे दी गई है ए बाइनरी ऑपरेशन बी निम्नतम, मतलब इस बाइनरी टेबल में हमें निम्नतम वैल्यू बताना है। तो निम्नतम वैल्यू में आप देखोगे, अगर 1 1 का मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1 और 2 का 1 आएगा, 1 3 का 1 आएगा, 1 4 1 1 5 का 1, फिर 2 1 का आएगा तो 1 ही आएगा। 2 2 का आएगा कितना आएगा? 2 ही आएगा। 2 3 का 2, 2 4 का 2, 2 5 का 2 आएगा। फिर आप देखोगे 3 1 का 1, 3 2 का 2, 3 3 का 3 आएगा। 3 4 का कितना आएगा? 3 आएगा। फिर आप देखोगे 3 5 का कितना आएगा? 3 आएगा। 4 1 का 1 आएगा। 4 2 का 2, 4 3 का 3, 4 4 का 4 ही रहेगा। 4 5 का 4, 5 1 1, 5 2 2, 5 3 का मिनिमम 3 आएगा। 5 4 का कितना आएगा? 4 ही आएगा। 5 5 का 5 आएगा। अब आप देखोगे ये जो सेट दिया गया था उसमें मुझे बताना था कि मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू में मैंने एक टेबल बना दिया। पूछ क्या रहा था? टेबल ही बना रहा था, संक्रिया सारणी। ठीक है, टेबल ही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 4 देखते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप, कोई सेट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, सेट ए ले लो 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी 1.2 द्वारा परिभाषित द्विधारी संक्रिया पर विचार की तथा पहला दिया गया है इसमें 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 तथा 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन का परिकलन कीजिए, का परिकलन कीजिए। फिर इसमें देखोगे सेकंड पूछ रहा है
बाइनरी ऑपरेशन 4 बाइनरी ऑपरेशन 5 का परिकलन कीजिए। इसमें सारी टेबल दे दी गई है, गिवन में टेबल दिया गया है, टेबल में यही बना देता हूँ। बाइनरी टेबल जो आपको गिवन है। अब बाइनरी ऑपरेशन में साइन में लिख दे रहा हूँ, इस पूरे को मैं ए ले रहा हूँ, पूरे को मैं क्या ले रहा हूँ, बी ले रहा हूँ। अब जो सेट था उसको मैं रो में लिख दे रहा हूँ। फिर आप 1 2 3 4 5, इसके बाद आप देखोगे ये 1 1 1 1 1, रो में भी क्या है 1 1 1 1। फिर आप देखोगे इसके बाद 2 1 2 1 2 1 2 1, फिर 1 3 1 3 1 1। फिर आप देखोगे जो गिवन है बाइनरी टेबल 2 1 4 1 1 1 1 5, दुधारी संख्या पर विचार करता है। अब आप देखोगे ये जो बाइनरी टेबल दिया गया है, पहले तो हम इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा है 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, पहले तो 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, 2 देखेंगे यहाँ है 3 यहाँ है। 2 बाइनरी ऑपरेशन मतलब जो ए की वैल्यू है वो कॉलम में, पहले तो और बी जो क्या है रो में है, तो 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 में वैल्यू क्या दे रहा है 1 दे रहा है। तो पहला जो सॉल्व करेंगे हम 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4, तो 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 की वैल्यू क्या है, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 की वैल्यू क्या दे रहा है 1 दे रहा है, तो 1, फिर बाइनरी ऑपरेशन क्या बचा 4 बच रहा है। फिर आप देखोगे 1 बाइनरी ऑपरेशन 4 में वैल्यू क्या देगा 1 ही देगा। क्लियर है। इसके बाद आप देखोगे 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4, तो देखोगे पहले तो हम 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 निकालेंगे। 3 बाइनरी ऑपरेशन 4, 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 की वैल्यू क्या देगा 1 दे रहा है 1, फिर बाइनरी ऑपरेशन किसके साथ 2 के साथ, तो 2 बाइनरी ऑपरेशन 1, 2 बाइनरी ऑपरेशन 1 की वैल्यू क्या दे रहा है 1। इसका इस क्वेश्चन का आंसर आप मिल गया आपको, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 1 1 ही आ रही है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्या यह क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय नियम कहने का मतलब अगर आप 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 लेते हैं, 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 इस टेबल में देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, और इसका अगर आप इंटरचेंज कर दो तो 2 बाइनरी ऑपरेशन 1। अब आप देखोगे 1 बाइनरी ऑपरेशन 2, 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 की वैल्यू क्या दे रही है 1 दे रही है, और आप 2 बाइनरी ऑपरेशन 1 की वैल्यू क्या दे रही है 1 दे रही है। अतः दोनों वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है। अतः आप कह सकते हो कि ये क्या है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय है। अब थर्ड देखोगे आप, पहले तो हम 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 निकालेंगे, फिर उसका बाइनरी ऑपरेशन किस क्या निकालेंगे 4 बाइनरी ऑपरेशन 5। तो पहले 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 देखेंगे, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 की वैल्यू क्या दे रही है 1 दे रही है। फिर बाइनरी ऑपरेशन 4 बाइनरी ऑपरेशन 5, 4 बाइनरी ऑपरेशन 5, 4 बाइनरी ऑपरेशन 5 की वैल्यू क्या दे रही है 1 दे रही है, क्या दे रही है 1। फिर 1 बाइनरी ऑपरेशन 1 की वैल्यू क्या दे रही है 1 बाइनरी ऑपरेशन 1 की वैल्यू क्या दे रही है 1। तो इस बाइनरी टेबल के थ्रू हम इन सारी वैल्यू को मान निकालिए। इसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, मान लीजिए कि समुच्चय कोई सेट दिया गया है में निर्धारित संक्रिया स्टार डैश ए बाइनरी ऑपरेशन ऑफ डैश b इज इक्वल टू a तथा b का एचसीएफ द्वारा परिभाषित कीजिए। क्या संक्रिया क्वेश्चन नंबर 4 से परिभाषित है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 4 का टेबल दिया गया था, ये दोनों इक्वल है कि नहीं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से मान लीजिए कि यह निर्धारित संक्रिया, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बाइनरी टेबल बनाना है
और बाइनरी टेबल के थ्रू आप उसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने पर आप देखोगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो दोनों टेबल सेम आ रहे हैं कि नहीं, ये आप खुद चेक करेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 भी लगाएंगे। अगर नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।